वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 6 साइंटिस्ट्स के बारे में जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है और बहुत सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस दिए हैं। वैसे तो भारत प्राचीन समय से ही इन्वेंशंस में काफ़ी आगे रहा है। जैसे जीरो का आविष्कार भारत में ही आर्यभट्ट ने किया था, पर हम आज इतने एंशिएंट टाइम की बात नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 पर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको एस चंद्रशेखर भी कहते हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में पंजाब के लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स, जनरल रिलेटिविटी, फ्लूइड डायनामिक्स एंड रेडिएशन की फील्ड में काम किया था। वे साइंस के फील्ड में अपने बहुत से इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं, जैसे चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर पोलराइजेशन और चंद्रशेखर एच फंक्शन जैसे और भी बहुत सारे हैं। उनको 1968 में पद्म विभूषण भी दिया गया और 1983 में तो उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1995 में शिकागो यूएस में हुआ था। और उसी तरह नंबर 5 पर है जगदीश चंद्र बोस, यानी जिन्हें जेसी बोस भी कहा जाता है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में मुंशीगंज में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जेसी बोस चाहते थे कि वे इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज की नौकरी करें, पर बाद में उन्होंने अपना मन बदलकर नेचुरल साइंस की पढ़ाई कैम्ब्रिज से की। बाद में वे पॉलीमैथ, फिजिसिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट, बायोलॉजिस्ट और साइंस फिक्शन के राइटर भी रहे। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, जिससे प्लांट्स के ग्रोथ को मेजर किया जाता है। उन्हें 1920 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का अवार्ड भी दिया गया। बाद में वे अपने किए गए इन्वेंशन क्रेस्कोग्राफ के लिए काफ़ी फेमस हुए और उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी खोली गई, जिसे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो फरीदाबाद में है। उनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 में हो गई। और नंबर 4 पर है श्रीनिवास रामानुजन, यानी एस रामानुजन। ये भारत के सबसे महान मैथमेटिकल जीनियस थे। इनका जन्म दिसंबर 22, 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो पूरे भारत देश में किया जाता है। उन्होंने मैथमेटिक्स के नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जैसे फील्ड में काम किया था। उन्होंने पाई के वैल्यू को मेजर करने का एक सबसे सटीक मेथड को इन्वेंट किया था। बाद में वही मेथड कंप्यूटर एल्गोरिदम्स में यूज होने लगा। उन्हें 1918 में फेलो ऑफ द रॉयल्टी सोसाइटी और फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में हो गई। नंबर 3 पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने 2007 से 2011 तक इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक एरोस्पेस साइंटिस्ट के रूप में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया। वे एक शिक्षक, नेता और इंजीनियर थे। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल एंड रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड किया और इसी के साथ ही उन्हें द मिसाइल मैन के रूप में जाना गया। उन्हीं के अंडर ही भारत ने बाद में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स लॉन्च की। उन्हें 1918 को पद्म भूषण, 1990 को पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सारे देशों ने उन्हें बहुत से पुरस्कारों से नवाजा। नंबर 2 पर है होमी भाभा जहांगीर। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में बॉम्बे में हुआ था। वे भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरपर्सन बने। उन्होंने नेहरू सरकार को इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कन्विंस करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उनके इन्वेंशंस में
कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मेटिक रेडिएशन, पॉइंट पार्टिकल्स, भाभा स्कैटरिंग, थियोरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ मोन आदि हैं। उन्हें पद्म भूषण भी मिला। उनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 में हो गई। और नंबर 1 पर है चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन सर का जन्म नवंबर 7, 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था और फिर उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल निकाला जिसे रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया और 1954 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल इंडिया में मनाया जाता है उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, उसी डेट को 28 फरवरी को। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुआ। थैंक यू।